हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। अभी जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था वो कौन सा टॉपिक था? तो मोल कॉन्सेप्ट। कौन सा टॉपिक था? मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग जो है मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मोल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ मोल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी में चलते हैं आगे की तरफ। यानी कि अब जो है हम लोगों को क्या सीखना है? तो अब जो है सीखना है हम लोगों को कि कोई गैस का वॉल्यूम दिया हुआ रहे और उसमें मोल्स पूछे, तो उस मोल्स को कैसे हम क्या करेंगे? तो कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं उसको, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस बाय क्या होगा? तो मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मोल कॉन्सेप्ट का ये एप्लीकेशन था। और मोल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में क्या करना था? तो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन गिवन वॉल्यूम। तो अब जो है यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस यदि हम लीटर में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस यदि हम लीटर में लेते हैं तो मोलर वॉल्यूम हमको किसमें लेना पड़ेगा? तो मोलर वॉल्यूम जो है हमको मोलर वॉल्यूम भी लीटर में, तो 22.4 लीटर पर मोल। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होगा? तो दूसरा फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें? तो ml में लेते हैं। तो यहाँ पर मोलर वॉल्यूम का वैल्यू कितना लेंगे? तो वो भी ml में, तो 22,400 ml पर मोल। तो यानी कि अब हमको जो है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालना हो तो हम दो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक ये और एक ये। इस फार्मूला में वॉल्यूम ऑफ गैस किस में दिया हुआ रहेगा? तो लीटर में। और इसमें किस में दिया हुआ रहेगा? तो ml में। तो लीटर में दिया हुआ रहेगा तो 22.4 लीटर से डिवाइड करना है। मिलीलीटर में दिया हुआ रहे तो 22,400 ml से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हम इसको क्वेश्चन के द्वारा क्या करते हैं? समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे नहीं, ये एप्लीकेशन है किसका? तो मोल का। और मोल का जो एप्लीकेशन है ये कौन सा एप्लीकेशन है? तो एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन गिवन वॉल्यूम। और ये एप्लीकेशन ऑफ मोल है। ये फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या देगा? तो कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन गिवन वॉल्यूम। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन गिवन वॉल्यूम। तो फर्स्ट में दे दे आपको 2.24 लीटर N2, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 2.24 लीटर N2 कितना मोल होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यानी कि 4.48 लीटर CO2। थर्ड में आपको दे दे 88 है, यानी कि 88 नहीं 44.8 लीटर H2। और फोर्थ में आपको दे दे 11,200 ml CH4। उसी तरह 5 में दे दे 44,800 ml N2।
दिया हुआ है ये सब क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 2.24 लीटर N2 कितना मोल होगा। सेकेंड क्वेश्चन में इतना लीटर CO2 कितना मोल होगा, इतना लीटर H2 कितना मोल होगा, इतना ml CH4 कितना मोल होगा और इतना ml N2 कितना मोल होगा। तो उसी के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे हैं कि अगर हमको लीटर में वैल्यू दिया हुआ रहे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और हम ml में दिया हुआ रहे गैस का वॉल्यूम तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लीटर में दिया हुआ है, तो यानी कि किसका मोल्स पूछ रहा है, तो N2 का। किसका मोल्स पूछ रहा है, तो N2 का। ठीक है, किसका मोल पूछ रहा है, तो N2 का। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या लिखाएगा, तो लीटर में दिया हुआ है तो ऊपर में क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ N2, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, N2, और मोलर वॉल्यूम का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, तो 22.4 लीटर पर मोल। वॉल्यूम ऑफ N2 आपको कितना दिया हुआ है, तो 2.24 लीटर, 2.24 लीटर, और ये 22.4 लीटर पर मोल। अब जो है यानी कि इससे ये 10 टाइम्स कट जाएगा, 10 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/10 मोल, और 1/10 मोल यानी 0.1 मोल। तो इतना यानी 2.24 लीटर N2 कितना मोल के इक्वल हुआ, तो 0.1 मोल के इक्वल हुआ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसी तरह हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नहीं, सेकेंड नंबर में क्या है, तो 4.48 लीटर CO2। तो किसका मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय मोलर वॉल्यूम। तो देखेंगे गैस का वॉल्यूम किस में है, तो गैस का वॉल्यूम लीटर में है, तो यहाँ पर लीटर वाला लेंगे तो 22.4 लीटर पर मोल। अब जो है वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है, तो 4.48 लीटर, और ये 22.4 लीटर, इससे ये 2 टाइम्स, और ये 0 एक नीचे में आ जाएगा, पर मोल है ये, यानी कि 2/10 सिर्फ मोल बचेगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.2 मोल, 0.2 मोल। तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ, तो सॉल्व हो गया। अब आप जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा, और चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। उसके बाद हम लोग ml वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ml वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या है, तो फोर्थ नंबर में क्या कहता है, तो फोर्थ नंबर में कहता है किसका मोल्स निकालने के लिए, तो CH4 का। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखाएगा, CH4। तो ऊपर में क्या लिखाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ CH4, अब आगे क्या लिखाएगा, तो मोलर वॉल्यूम, और चूंकि ml में दिया हुआ है तो कौन सा मोलर वॉल्यूम लेना होगा, तो 22,400 ml पर मोल। अब जो है वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना है, तो 11200 ml बाय 22,400 ml पर मोल, नहीं पर मोल, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ऊपर में 1 तो 1/2 मोल, और 1/2 मोल 0.5 मोल के क्या होगा, इक्वल होगा, 0.5 मोल के इक्वल होगा। तो फोर्थ नंबर भी हमारा सोल्व हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर में किसका मोल्स निकालना है, तो N2 का, यानी कि कहता है
इतना MlN2 कितना मोल के क्या होगा, तो इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तो फिर ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ N2, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा N2, और मोलर वॉल्यूम का वैल्यू ml में तो 22,400 ml पर मोल। वॉल्यूम ऑफ N2 कितना है, तो 44,800 ml, और ये कितना है, तो 22,400 ml पर मोल, यानी कि इससे ये 2 टाइम्स नहीं, यानी कि ये हो जाएगा 2 मोल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लीटर या मिलीलीटर दोनों में से किसी में भी हमको गैस का वॉल्यूम दिया हुआ रहे और उसको कहे मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको इजीली हम मोल्स में क्या कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको इजीली हम मोल्स में क्या कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो है, अब अगला क्वेश्चन, अब अगला एप्लीकेशन क्या है, तो अगले एप्लीकेशन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगले एप्लीकेशन पर चलने से पहले हम जो अभी फार्मूला पढ़े हैं, नहीं, हम जो अभी फार्मूला पढ़े हैं वो फार्मूला क्या था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू क्या था, तो वॉल्यूम ऑफ गैस बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम डिपेंड करता है कि हमको गैस का वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, नहीं, गैस का वॉल्यूम किस में दिया हुआ है। इस पर एक और क्वेश्चन हो सकता है क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दिया हुआ रहे और आपको क्या कहे वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू में हो जाएगा मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम जो यहाँ पर लेंगे हमेशा हम 22.4 लीटर पर मोल ही लेंगे, ठीक है, इस कैलकुलेशन में। तो एक फार्मूला हमारा ये हो गया जो कि पिछले फार्मूला से क्या हुआ है, एराइज हुआ। अब इस पर क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, तो कहेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इन गिवन मोल्स, यानी कि आपको गैस का मोल्स दिया हुआ है और क्या कह रहा है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन है 0.1 मोल CH4, दूसरा में है 0.2 मोल N2, तीसरा में है 0.5 मोल Cl2, और फोर्थ में है 0.4 मोल CO2, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बना के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस अगर आपको निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ गैस अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स में किससे मल्टीप्लाई करना है, तो मोलर वॉल्यूम से। किससे मल्टीप्लाई करना है, मोलर वॉल्यूम से। तो कह रहा है 0.1 मोल CH4, 0.1 मोल CH4 कितना, यानी 0.1 मोल CH4 गैस का, 0.1 मोल CH4 गैस का वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि ये कितना लीटर होगा, ये कितना लीटर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, तो गैस की जगह पर वॉल्यूम ऑफ CH4 लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ CH4। और क्या लिखाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखाएगा, तो CH4, और इनटू में तो सीधा 22.4 लीटर पर मोल। अब जो है अगर लीजिएगा वैल्यू, तो यहाँ पर आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना है, तो 0.1 मोल, कितना है, 0.1
1 मोल इंटू में क्या हो जाएगा, तो 22.4 लीटर पर मोल। मोल से मोल कैंसिल, यानी यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2.24 लीटर, यानी कि इतना मोल CH4 जो है कितना लीटर के इक्वल हुआ, तो 0.1 मोल CH4 2.24 लीटर के इक्वल हो गया, 2.24 लीटर के इक्वल हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नहीं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 0.2 मोल N2, तो किसका निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ N2, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है N2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा N2, तो कितना है, तो 0.2 मोल, और ये 22.4 लीटर पर मोल। मोल से मोल कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 2 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि और डेसिमल तो 1 और 2 यानी 2 डिजिट, तो 4.48 लीटर, यानी कि 0.2 मोल N2 कितना लीटर के इक्वल, तो 4.48 लीटर के इक्वल। थर्ड नंबर में इसका वॉल्यूम निकालना है, तो Cl2 का, तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा Cl2, वॉल्यूम ऑफ Cl2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 तो 0.5 मोल, और मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर पर मोल। मोल से मोल 5 से, तो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, 2 कैरी 2 तो 12, 5 2 जा 10 कैरी 1 तो 11। डेसिमल, तो डेसिमल के राइट साइड में यहाँ 1 डिजिट और यहाँ पर राइट साइड में 1 डिजिट, टोटल डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो राइट साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 और उसके बाद डेसिमल रख देंगे, और इतना लीटर 11.2 लीटर। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है 0.4 मोल 0.4 है CH4 है CO2, तो वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2, तो क्या लिखाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू इतना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तो 4 मोल, और मोलर वॉल्यूम का तो 22.4 लीटर पर मोल से पर मोल 4 से, तो 4 4 16 और 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8, डेसिमल के राइट साइड में 1 1 2 यानी 8.96 लीटर, 8.96 लीटर। तो चारों का चारों क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे के टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगता हो, समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अब जो है आगे का टॉपिक हमारा क्या है, तो अब एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है, तो अब देगा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ गैस इन गिवन मोल्स और वॉल्यूम, यानी कि गैस का आपको क्या दिया हुआ रहे, तो गैस का आपको या तो मोल्स दिया हुआ रहे या वॉल्यूम दिया हुआ रहे, और उसमें क्या कहे आपको, तो उसमें आपको कहे यानी कि नंबर ऑफ मोलेकुल्स निकालिए। कहने का मतलब हुआ कि ये एक कंटेनर है जिसमें कोई गैस रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये 1 लीटर का कंटेनर है, कितना लीटर का, 1 लीटर का, तो पूछ रहा है जो गैस रखा हुआ है उस यानी कि इस कंटेनर में जो गैस रखा हुआ है, इस कंटेनर में उस गैस के मोलेकुल की संख्या कितनी होगी, उस गैस के मोलेकुल की संख्या कितनी होगी, काउंट करके क्या कीजिए बताइए। नहीं
जैसे कि सिलेंडर में गैस रहता है तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है घरेलू सिलेंडर का यानी कि 14.5 लीटर। तो पूछेगा कि उसमें गैस के मोलेकुल की संख्या कितनी है, काउंट करके बताइए। तो काउंट तो कर नहीं सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट कैसे करेंगे तो हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ गैस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू क्या हो जाएगा, एन। एक फार्मूला तो हमारा ये हो गया, ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया नंबर ऑफ मोलेकुल्स काउंट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर वॉल्यूम दिया हुआ रहे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के जगह पर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के जगह पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, अब बाय क्या हो जाएगा, तो मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस बाय क्या हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, तो मोलर वॉल्यूम डिपेंड करता है कि गैस का वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, नहीं किस में दिया हुआ है, और इनटू तो Na होगा ही। तो दो फार्मूला हो गया। अब दोनों फार्मूला पर हम लोगों को क्या समझना है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहेगा, तो देगा फाइंड द नंबर ऑफ molecules of gas in given moles और क्या कह रहा है, तो given moles और वॉल्यूम, given moles और वॉल्यूम। पहला में आपको दिया हुआ है 0.2 मोल CH4, सेकेंड में दिया हुआ है 0.3 मोल N2, थर्ड में दिया हुआ है 0.5 मोल H2, फोर्थ में दिया हुआ है 11.2 लीटर CH4, उसी तरह 5 में दिया हुआ है यानी कि 44.8 लीटर H2, और 6 में आपको दिया हुआ रहे, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपको, तो 44,800 ml CO2, नहीं यही दिया हुआ है। तो एक ml में भी है। अब जो है फर्स्ट है यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में किसका मोलेकुल्स निकालना है, तो CH4 का, नहीं कितना में, तो 0.2 मोल में, 0.2 मोल में। तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ CH4 इक्वल टू क्या लिखाएगा, तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ CH4 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इनटू Na। नहीं, हम देखते आ रहे हैं पीछे से भी, जब भी नंबर ऑफ मोलेकुल्स या नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो हमेशा जो है नंबर ऑफ मोल्स में Na से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। Na से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। और आप Na जानते हैं क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, और इसका वैल्यू कितना होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 0.2 मोल, और 0.2 मोल, और Na का वैल्यू आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। मोल से मोल कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 0 ये 12, डेसिमल तो 3 और 1 4, तो 1.2044 इंटू 10⁻23। अब जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन किसका निकालना है, तो N2 का। तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ N2, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इंटू Na। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 तो 0.3 मोल, और Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। पर मोल से पर मोल 3 से मल्टीप्लाई,
यानी कि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 0 और 3 6 जा 18 और 3 1 4, तो 1 पॉइंट इंटू 10⁻23 इतना मोलेकुल्स हो जाएगा। नहीं, इतना मोलेकुल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। फोर्थ नंबर पर चलते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है, तो यहाँ पर हमको यानी कि क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ CH4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस के जगह पर CH4 तो कितना, तो 11.2 लीटर, और मोलर वॉल्यूम तो लीटर में ही 22.4 लीटर पर मोल। 2 टाइम्स नहीं, यानी कि 1/2 मोल इंटू Na होगा, तो 1/2 मोल इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल हो गया। मोल से मोल 2 से 3.011 यानी 3.011 इंटू 10⁻23। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद यानी कि 6 नंबर, ये कितना था, 1 2 3 4 नहीं, ये 5 था, और 6 नंबर हमको देखना है। नंबर ऑफ मोलेकुल्स किसका, CO2 का। नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ CO2, तो ये भी वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस के जगह पर क्या लिखाएगा, तो 44,800 ml, और मोलर वॉल्यूम भी ml में ही लेना पड़ेगा। तो मोलर वॉल्यूम भी ml में अगर लेंगे, नहीं ml में अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये भी यानी कि 22,400 ml पर मोल, यानी कि ये 2 टाइम्स इंटू Na होगा, तो 2 टाइम्स इंटू Na, तो यानी कि ये 2 मोल इंटू Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो मोल से मोल 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 44012 इंटू 10⁻23, इतना मोलेकुल्स हो जाएगा। ठीक है, इतना मोलेकुल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये भी हमारा एप्लीकेशन क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा सभी को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जो है एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अलग टाइप का, अलग टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे उस तरह का भी क्वेश्चन अगर पूछे तो हम कैसे जो है वहाँ पर उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो सोल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यानी मोल्स का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसी पर जो है एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम बना के देखते हैं। कहे क्वेश्चन क्या कहे, तो फाइंड द, क्या कहे, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम CH4, 1.6 ग्राम CH4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 निकाल लीजिए। नहीं तो निकालिएगा तो मास ऑफ CH4 तो 1.6 ग्राम, अब बाई मोलर मास ऑफ CH4 तो 16 ग्राम पर मोल, तो एक जीरो नीचे आएगा तो 1/10 मोल, 1/10 मोल यानी 0.1 मोल। ये क्लियर हो गया, अब यानी कि नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ CH4 भी निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ CH4 निकालिएगा तो नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ CH4 इंटू क्या होगा Na। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 निकाले हैं आप 0.1 मोल और Na 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसको 1/10 मोल भी लिख सकते हैं और 6.022 इंटू 10⁻23। एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो 6.022 इंटू 10⁻22 10⁻22 कैंसिल होकर 22 आ जाएगा। तो 22 इतना मोलेकुल्स आ गया, यानी कि 0.1 मोल CH4 में CH4 के मोलेकुल की संख्या इतनी है। अब सिंस अब जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोलेकुल ऑफ CH4, तो पहले CH4 के एक मोलेकुल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो 1 कैसे होता है, तो इसके एटम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और इसके एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में 6, तो एक को कार्बन का एटम है, यहाँ पर एक ही कार्बन का एटम है। अब प्लस हाइड्रोजन के एक एटम में 1, तो हाइड्रोजन का 4 एटम है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 10 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक मोलेकुल में इतना इलेक्ट्रॉन, तो लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम CH4। तो इस 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलेकुल की संख्या इतनी है और एक मोलेकुल में इतना इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22, इस पर भी पावर 1 कर दीजिए, तो पावर वाला का पावर वाला के साथ, बिना पावर वाला का बिना पावर वाला के साथ, आपको पहले सिखाए हैं। तो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें तो 1.6 ग्राम CH4 में। तो यही था एक अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है।